देखिए बच्चे, हम लोग इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट अपना कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग। अब गवर्नमेंट वर्ड के साथ अगला वर्ड जो लगा हुआ है वो है कंपनी। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि भाई कंपनी से रिलेटेड बात यहाँ पर भी है, जो हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर। एक कंपनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। किसके अंडर? कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट होते थे, आपने ये सारी बातें हमारे साथ क्लास में डिस्कस की। ठीक है। मैं आपको एक चीज और याद दिलवा देता हूं कि जो कंपनी थी ना, वो भी हमने दो तरह की कंपनी डिस्कस की थी। एक होती है प्राइवेट कंपनी, और नंबर टू एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? ये वो कंपनी होती हैं जिनके शेयर्स जो होते हैं वो कुछ पर्सन्स के हाथ में ही होते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली अपने ही फैमिली मेंबर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने ही दोस्तों में शेयर्स को बेचते रहते हैं। और जब हम बात करते हैं ना पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? इसमें ओवरऑल एक फैमिली नहीं होती, इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया, या आज की डेट में 1991 का वो जो ग्लोबलाइजेशन बताया था ना आप लोगों को, 1991 में ग्लोबलाइजेशन होने के बाद आप ये कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन हमारी इस कंपनी के शेयर्स का मालिक बन सकता है। ठीक है। तो यानी कि इसमें हम पूरी पब्लिक को कंसिडर करके चलते हैं कि पूरी पब्लिक क्या करती है, मिलके इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है और ये बिजनेस को रन करती है। अब ये जो पूरी पब्लिक के बारे में बात आती है ना पैसे लगाने की, इसमें से पब्लिक कंपनी में अगर 51% या फिर इससे ज्यादा अगर पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिया जाए, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इनकी तरफ से लगा दिया जाए, तो अगर इनकी तरफ से ये पैसा लगा दिया जाए ना 51% या उससे ज्यादा, तो हम इस कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बोलने के बजाय हम इस कंपनी को एक गवर्नमेंट कंपनी बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी का ही एक पार्ट है, जिसमें मिनिमम कितना पैसा, मिनिमम 51% पैसा जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट का लगा हुआ होना चाहिए। अब फिर वही बात आएगी कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है बिजनेस। देखो बच्चे, गवर्नमेंट का मोटिव सिर्फ एक ही है, या यूं कहिए दो मोटिव हैं। एक तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? भाई गवर्नमेंट कहती है भाई मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तुम लोग कमाते हो, मेरे को भी कमाना है। दूसरा मोटिव क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो बिजनेस पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, तो वो अननेसेसरली क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल रखने के मोटिव से इस बिजनेस को करती। ये मेन मोटिव होता है। इसका मतलब ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी ही है। इसका मतलब ये कैसे बनेगी? अब कोई भी कंपनी हो तो भाई कैसे बनती है? कंपनी बनती है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाकर, अभी अभी तो बताया। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी में बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस कैसे चलेगा ये बात आपको पिछले चैप्टर में बताई गई थी। हटा देता हूं एक बार स्क्रीन वाइज। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कंपनी के अंदर एमओए चाहिए होता है, एओए चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये एमओए और एओए जब कंपनी बनाई जाती है तब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। और कंपनी चलाने का काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एम्प्लॉय होते हैं जो बिजनेस को रन करने का काम करेंगे। अपना जो बिजनेस किया गया उसके लिए जवाब किसको देंगे? ये जवाब देंगे शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, प्लस में पब्लिक भी हो सकती है भाई, आम इंसान भी हो सकता है, और हो सकता है पूरा 100% ही गवर्नमेंट के पास हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाने वाले हैं, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट नहीं करती, ये लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वोटिंग की तरह। पढ़ा था ना हम लोगों ने कंपनी के प्रोसेस में कि जब एक कंपनी बनाई जाती है तो कौन पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसको अपना कंसेंट देना पड़ता है।
ये सारा का सारा पॉइंट हमने अपनी कंपनी वाली क्लासेस के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया हुआ। ठीक है। और इस कंपनी को क्या करना पड़ता है, हर कंपनी को अपनी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी क्या करती है, अपने पूरे साल की इनकम, पूरे साल के खर्चे, पूरे साल के नुकसान क्या क्या हुए, पूरे साल में इनकम क्या क्या हुई, क्या हमने लिया, क्या हमने दिया, कितना देना है, ये सारी डिटेल वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर सबमिट करवाती है एक कंपनी। ठीक है। तो इसका मतलब इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट पूरी तरह से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं करती। ये एक तरह की बिजनेस वर्किंग है जिसमें हमारी कंपनी का हिस्सा, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा 51% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की तरह इसका कोई एक्ट नहीं होता। इसका एक्ट कौन है, एमओए और एओए। इसका मतलब इनके रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसके रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन रूल्स को टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। कंपनी बनाने का प्रोसेस जो होता है वो काफी टिपिकल प्रोसेस होता है, जो हम जनरल वर्क में कहें। क्यों? क्योंकि हम इसको टिपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ रहे थे ना, तो हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म। उनके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो कंपनी बनाने का प्रोसेस टिपिकल है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं यहां बात करूं तो कंपनी बनाने का प्रोसेस कंपैरिजन टू डीयू और एससी के सिंपल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पूरा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पूरा एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ जाएगा। फंडिंग जो होती है इसमें पूरा पैसा शुरुआत में 100% पैसा कौन लगाती है, गवर्नमेंट। यहां तो ये होता है 51% पैसा लगा के भी क्या हो जाएगा, कंपनी चल पड़ेगी। अकाउंट्स का चेकिंग करने का प्रोसेस पीछे भी बताया था मैंने, एक डिपार्टमेंट का नाम भी दिया था मैंने आपको, कैग। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, डीयू और एससी के अकाउंट्स वगैरह की चेकिंग करने का काम करता है। कैग डिपार्टमेंट होता है उसका नाम। लेकिन कंपनी के केस में ऑडिटर जरूर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने इन डीयू और एससी के रिगार्डिंग होते। ठीक है। ये सारी बातें हैं एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। और अब आप इनको अपने नोट्स के साथ अगर डिटेल में देखते चले जाएं तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब अपने नोट्स का वर्क देखते जाइए। आप लोगों को पॉइंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। HMT लिमिटेड, ये आपके इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट कंपनी का नाम दिया गया है, HMT लिमिटेड उनमें से एक है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर आती है ये। इस इंडस्ट्री ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए हुए हैं। एक और चीज, जो ये शेयर्स खरीदे जाते हैं ना, ये इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम से खरीदे जाते हैं। जब कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है 51% या उससे ज्यादा, तो वो शेयर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं। और कंपनीज के नेम बताऊं तो कॉल इंडिया लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। इसमें आप ये कह सकते हो 51% से ज्यादा है, ये कंफर्म। एग्जैक्ट अगर आपको डिटेल देखनी हो तो वो आपको कंपनी के ओपन अप करके डिटेल्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं तो ये एक कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में अलग अलग कुछ एग्जांपल्स थे जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देखते हो। कंपनी बनाई कैसे जाती है, 2013 के कंपनी लॉ एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड करवाई जाती है, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के। एस्टेब्लिश करी जाती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए। कमर्शियल वर्क होता है या तो कोई माल बनाएंगे या फिर सेल वगैरह करना, ये सारी एक्टिविटी। एज पर कंपनी एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, 51% या ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है। गवर्नमेंट इसकी मेजर शेयर होल्डर होती है। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी खरीदे किसके नाम से जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये MCQ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पब्लिक कंपनी में
या गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो किसके नाम से खरीदे जाते हैं, तो ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है। फीचर्स, फीचर्स क्या क्या है, पुरानी सब बातें मैं आप लोगों से मोस्टली डिस्कस कर चुका हूँ। बस उसको एक बार है ना सिस्टमेटिकल पैटर्न के साथ आप लोगों को एक बार देखते जाना है। आपके नोट्स भी बन जाएंगे, पॉइंट आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि अगर आपने जो स्टार्टिंग का फेज मैंने आपको बताया, अगर आपने वो ध्यान से सुना है, तो आपको इस पूरे पॉइंट के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जो शुरुआत के 5-10 मिनट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उससे आप लोगों को ये टॉपिक एग्जैक्ट पूरा क्लियर हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले वाले एक्ट में होना चाहिए। तो जैसे कंपनी की फीचर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी भी क्या होती है, अपने मालिक से अलग मानी जाती है। यहां पर अगर कंपनी में कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को क्लेम नहीं कर सकते, जबकि डीयू में आप क्लेम कर सकते थे, ये ध्यान रखिएगा। डीयू मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये। तो यहाँ पर जो कंपनी के साथ आपकी डीलिंग हुई, उसमें आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कल को कंपनी फ्लॉप हो गई, कंपनी आपका लोन वापस नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने नेम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, आप कंपनी पे केस कर सकते हो, कंपनी आप पे केस कर सकती है। मैनेजमेंट, इट इज मैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बता चुका हूं मैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट मेन शेयर होल्डर्स में से एक है, तो नॉमिनेशन जो होता है वो इसका गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। वोटिंग होएगी, पूछा सबसे जाएगा, लेकिन इतना तो अब आपको पता ही है भाई, 51% अगर गवर्नमेंट के शेयर्स हैं तो चलेगी तो किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लिखा यही जाता है भाई, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड। गवर्न बाय द प्रोविजन, बता चुका हूं मैं। कोई भी बिजनेस हो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है, जो हर काम के लिए क्या करती है, मीटिंग बुलाओ भाई, सारे मिलेंगे बैठेंगे फिर काम, मतलब एक रेड टेपिज्म है ना। हर काम को करने के लिए क्या चाहिए, मीटिंग चाहिए इनको। जबकि हमने जब अगला टॉपिक पढ़ा, तो उसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वर्क होगा वो एक्ट को देखकर फॉलो होगा, तो टाइम थोड़ा कम लगने लगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी बनाई गई है, तो कंपनी में क्या किया गया, मेमोरेंडम और आर्टिकल बना दिए गए, कहते हुए जो देखना हो, जो ये रूल कहेंगे वही हम लोग फॉलो कर देंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से हम किस पर डिपेंड है, मेमोरेंडम के ऊपर। अकाउंट्स का, ऑडिट का, बता चुका हूं मैं ये भी, कि अकाउंट्स और ऑडिट गौर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। एनुअल रिपोर्ट बनती है जो हर साल इनको प्रेजेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। उस रिपोर्ट में क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना लेना, कितना देना, ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। फाइनेंस, इस कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा 51% पैसा तो, कम से कम 51 वो तो गवर्नमेंट देगी, बाकी का जो पैसा वो पब्लिक से इकट्ठा किया जाएगा। मेरिट्स, इसकी मेरिट्स क्या क्या है, देखिए बच्चे, मेरिट्स की भी पॉइंट्स मैं आपसे सारे डिस्कस कर चुका हूँ बच्चे। अगर आप लोगों ने ना, मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर क्लास का स्टार्टिंग का पॉइंट अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, उसी के अंदर आपके सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपनी मेरिट्स के पॉइंट्स भी देखो, सबसे पहले यही बात है, इजी फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्मेशन जो होता है वो इजी होता है। अब अगर आप सेकंड चैप्टर निकाल के बैठ गए तो आप दिक्कत करोगे। फिर आप ये कहोगे सर आपने सेकंड चैप्टर में तो ये बताया था भाई कंपनी का फॉर्मेशन टफ होता है, टिपिकल होता है, ऑब्वियसली टिपिकल होता है। लेकिन तब मैं कंपैरिजन किससे कर रहा था, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म के साथ। यहां मैं डीयू और एससी के कंपैरिजन में कहूं तो कंपनी का फॉर्मेशन इस फॉर्म में ज्यादा इजी है। ठीक है। ऑपरेशनल प्रोसेस, कि ये काम कैसे करते हैं, सारे के सारे मैनेजमेंट डिसीजंस में कोई ब्यूरोक्रेटिव कंट्रोल नहीं होता। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, एमओए के ऊपर, एओए के ऊपर। तो डिसीजंस लेने के सारे, मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेने हैं सब उनमें मेंशन होता है, उसको ध्यान में रखना होता है। इंडिपेंडेंट स्टेटस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था भाई, फीचर है ये इसकी।
इससे फायदा क्या होता है, केस कर सकते हो दूसरों के ऊपर। लिमिटेड है, भाई कल को गवर्नमेंट इस बिजनेस में पैसा लगाए और कल को नुकसान हो जाए, भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक से लोन ले लिया, कल को बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो गवर्नमेंट मना कर देगी, भाई ये कंपनी थी, भाई इसमें हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं, तुमने पैसा लगाया। तो पढ़ते थे ना, और वो सुनते भी होंगे कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू ए मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये वाला वर्ड सुना बच्चे आप लोगों ने? ये वाला वर्ड अक्सर आप लोगों के म्यूचुअल फंड्स की और शेयर मार्केट की एड में आता है, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये जो वर्ड होता है ना बच्चे, ये क्या होता है, ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो भाई वो लोग ये आपको एक तरह से गाइड कर देते हैं, भाई अगर आप इन शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो ना, तो पहले उस ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ लो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कि कंपनी कहाँ से थी, क्या बिजनेस करती थी, क्या फ्यूचर प्लान है हमारे, कौन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कौन पर्सन कंपनी को चलाएंगे। ये सारी डिटेल जो होती है वो आपके उस ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक सेपरेट है, गवर्नमेंट के साथ इसका, गवर्नमेंट का पैसा जरूर लगा हुआ है, लेकिन हर काम के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो और इसकी मेरिट्स क्या है, वो जो बताया था आपको, कि गवर्नमेंट बिजनेस में क्यों आई, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए, या आपको सस्ते दामों पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, ताकि आपको अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिल पाए। लिमिटेशन, अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि भाई पेपर वर्क में तो आप कह देते हो कि गवर्नमेंट से अलग है, ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, लेकिन 51% हिस्सा है, गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आती। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इन कंपनीज की लिमिटेशन यही होती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर पूरी तरह से होता है। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, पहला पॉइंट यही, फ्रीडम ओनली नेम, सिर्फ नाम नाम की फ्रीडम है, होती नहीं है कोई भी फ्रीडम। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगा, इंटरफेरेंस। ठीक है, गवर्नमेंट इसको अपनी प्रॉपर्टी मान के अपने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि उनके शेयर ज्यादा होते हैं, इसलिए चलती उन्हीं की है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब जो लोग यहाँ काम करते हैं कंपनी के अंदर, उनको क्या होता है, उनकी अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं सैलरी बेस्ड होती है, परवाह नहीं होती उन लोगों को, बिजनेस हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा है, उनको लगता है ठीक है भाई, गवर्नमेंट की कंपनियां चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, सैलरी से मतलब रखते हैं, इनके जो प्रमोशंस होते हैं वो भी सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन फिर वही है, फ्रीडम सिर्फ नाम नाम की है, चलती वही गवर्नमेंट के रूल्स वाला तरीका होता है। इन कंपनीज में भी जो प्रमोशन होती है वो काम को देखकर नहीं, सीनियरिटी को देखकर की जाती है, और वो इनके मेमोरेंडम में भी लिखा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ लो। तो अगर मैं ये कहूंगा पर्सनली, कि अगर आपको कल को दो कंपनीज का ऑफर मिलता है, भाई एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सेफ्टी के मामले में कहो ना, तो गवर्नमेंट कंपनी सेफ होती है शेयर मार्केट में। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कहो तो ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि वहां जो लोग काम करेंगे वो हर पर्सन अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्ड की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है ज्यादा, क्योंकि यहाँ कोई पर्सन को जिम्मेवार नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये वर्ड नेगेटिव है। डिफेक्ट ऑफ मेन पर्पस, मेन पर्पस इसके रजिस्ट्रेशन का क्या होता है भाई? मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट देना, कम प्राइस पर देना। उस मोटिव में भी ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, और उसका रीजन भी क्या है, मैनेजमेंट प्रॉपर ना होना। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो भाई, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होएगी तो ना तो कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, ना वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का बन पाएगा, ना उस प्राइस पे आप दे पाओगे, और अगर कम रखोगे प्राइस तो भी क्या होगा, फायदा कमाना मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी लिमिटेशंस। और लास्ट पॉइंट, किस टाइप के बिजनेस के अंदर ये सुटेबल होगा? ऐसा कोई भी बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किया जा रहा था, और हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस बिजनेस को कंट्रोल किया जाए,
तो ऐसा कंट्रोल करने के गवर्नमेंट के पास दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट क्या करे, उस बिजनेस का नेशनलाइजेशन करता है। नेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बिजनेस अब मेरा, प्राइवेट लेवल पे ये लोग ये वाला काम करेंगे, और जो पर्सन उनके ओनर होते हैं उनको पैसे पकड़ा देती है। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? बेटा ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाना होता है तो जिनके खेत बीच में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट उनसे क्या करती है, जमीन एक्वायर कर लेती है ना। ये बातें तो पता है ना, कि गवर्नमेंट को अगर नया कोई प्रोजेक्ट है उसमें रोड वगैरह निकालना है, तो जिनकी खेत की जमीन वगैरह बीच में आएगी तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक्वायर कर लेती है, जबरदस्ती ही करती है। बस वही काम कंपनी के केस में भी होता है। गवर्नमेंट कहती है भाई ये बिजनेस तुम प्राइवेट लेवल पे कर रहे हो, तुम पब्लिक को फेयर प्राइसिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, अननेसेसरी प्राइस हाइक कर रहे हो। गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। तो गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन करे तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारी 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसमें मेन मोटिव यही था कि गवर्नमेंट के हाथों से बिजनेस निकाल के प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में देना, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ वही बिजनेस रखना जहां स्ट्रेटेजीज बनाने की रिक्वायरमेंट है, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सिक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिजनेस तो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। बाकी बिजनेस गवर्नमेंट कहती है भाई ठीक है भाई प्राइवेट लेवल पे करते रहो। ठीक है। तो यहां अगर मैं कहूं तो नेशनलाइजेशन तो एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हम गवर्नमेंट कंपनी क्यों बनाते हैं, जब गवर्नमेंट चाहती है भाई प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल करना है लेकिन नेशनलाइजेशन नहीं करना। अब बिना नेशनलाइजेशन के उनके बिजनेस का रेट प्राइस वगैरह प्रोडक्ट का कम करवाना है, तो दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम खुद भी उस बिजनेस में उतर जाओ, रेट कम कर दो, सामने वाला अपने आप क्या करेगा, प्राइस को कंट्रोल में रखे। और या फिर क्या होगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा ज्यादा चाहिए, फंडिंग ज्यादा चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट कंपनी बनानी पड़ती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपके गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। तो अब आप लोग इसकी मेरिट्स, इसकी फीचर्स, इसकी डीमेरिट, इसकी सुटेबिलिटी, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, DU, SC और GC। ठीक है। अगर कोशिश करिए आप लोग पॉइंट्स का आंसर दीजिए। फॉर्मेशन, DU का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट करती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, स्पेशल एक्ट के अंडर किया जाता है, सेपरेट एक्ट बनाया जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवा के। ये लीजिए तीनों के पॉइंट कवर होते। अब जो बच्चे मैं आप लोगों को ये स्क्रीन शो करने वाला हूं ना, अगर आप यही स्क्रीन कवर अप कर लो तो शायद आपकी पिछली 3 दिन की क्लास का टॉपिक कवर अप हो जाता है। अगर पेपर में यही पॉइंट आ जाए भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मेंशन करना है, 5 पॉइंट आपकी स्क्रीन के अंदर है, 5 लाइनें तो आपकी यहीं से निकल आए। इनमें जो अच्छी बातें हैं वो मेरिट में डाल दो, जो बुरी बातें हैं वो डीमेरिट में डाल दो। सुटेबिलिटी कहां पर है, हर जगह एक ही बात कॉमन थी कि गवर्नमेंट का बिजनेस में उतरने का मेन मोटिव क्या है, पब्लिक को सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, या फिर ऐसे किसी बिजनेस में गवर्नमेंट को मजबूरी में उतरना पड़ता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो जरूरी है और उसमें पैसा बहुत चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है भाई मेरे बस की बात नहीं इतना पैसा लगाना, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई फैसिलिटीज वो देनी है पब्लिक को, वो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर देती है। ठीक है। तो अगर आप इन बातों को अगर आप ध्यान दो ना, तो आप लोग बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ अपने ये यहां तक का 50% चैप्टर आप लोग अपना पूरा कर सकते। ऑनरशिप, ऑनरशिप किसकी कितनी, 100% गवर्नमेंट की। स्ट्रक्चरी में भी गवर्नमेंट की ही है, एक तरह से ऑनरशिप तो गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग बना होता है, होता तो गवर्नमेंट का ही है, पैसा वैसा अपने पास रखता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देता। DU में पैसा डायरेक्ट ट्रेजरी में डिपॉजिट होता
एससी में पैसा ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं होता, डिपार्टमेंट के पास अलग से रख पड़ा रहता है, बैंक में जमा करवा लेता है डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट कंपनी के पास ऑनरशिप तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ कितनी है, 51% है भाई, बाकी तो पब्लिक के पास। ठीक है। मैनेजमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री करेगी। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर डायरेक्टर्स होते तो गवर्नमेंट के ही हैं। गवर्नमेंट कंपनी में कहा तो यही जाता है कि डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इन एक्चुअल सच्चाई यही है, होते तो गवर्नमेंट के ही हैं यहाँ पर। ठीक है। प्राइवेट भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं प्राइवेट लेवल पे। फाइनेंसिंग, डीयू का पूरा पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। और ये छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स और भी यहाँ मेंशन किए गए हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो पब्लिक से लोन नहीं ले सकती। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक से लोन नहीं लेगी, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट की तरह ही है, पब्लिक से लोन ले सकती है। और गवर्नमेंट कंपनी ये दोनों काम कर सकती है, पब्लिक को शेयर्स में भी पैसा दे सकती है और पब्लिक से लोन भी ले सकती है। शेयर्स देकर बदले में पैसा ले सकती है और इनसे लोन भी ले सकती है। अपॉइंटमेंट, डीयू में सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एससी में होते तो इसमें भी हैं भाई, रियल लाइफ में मैं अगर बताऊं, लेकिन थ्योरी में तो यही लिखा गया कि भाई इसके सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं होते, कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं। ठीक है। और ये बातें बुकिश वर्क के अंदर इसी तरीके मेंशन की जाती हैं, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड्स बेसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे वही वाली बात, भाई गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, जबकि असलियत ये नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेयर अच्छा खासा होता है इनमें। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, सेपरेट एंटिटी। ये पॉइंट्स मैं जल्दी से ये एक बार कंप्लीट करता हूँ, लेस देन अ मिनट पेंडिंग है, आप लोग ये पॉइंट्स एक बार रीडिंग ले सकते हो बच्चे। डीयू सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है गवर्नमेंट से, स्टेचुटरी सेपरेट होता है गवर्नमेंट से, जीसी भी सेपरेट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क सिस्टम ओनली गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। एससी वाले कुछ गवर्नमेंट रूल फॉलो करते हैं, कुछ अपने होते हैं। जीसी वाला एमओए एओए फॉलो करता है। जहां सिक्रेसी चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए, वहां डीयू फॉलो होता है। प्रायोरिटी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के फायदे के लिए कुछ, जैसे बीसीसीआई वगैरह है। ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट पर्पस के लिए कैपिटल इनमें भी बहुत चाहिए। जहां गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करना होता है,